गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने 8.2 का सॉल्यूशन किया था, आज जो हम 8.2 चैप्टर जो 10th क्लास का सॉल्व करेंगे 3 का सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो कुछ थ्योरी हैं उनको हम जान लेते हैं। तो हमने बताया था पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो होता है टेन थीटा जो होता है वो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा और cot थीटा जो होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक जो होता है सेक थीटा जो होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और जो कोसेक जो होता है वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा आता है। तो इन्हीं जो 6 जो फार्मूलाज हैं इन्हीं के प्रयोग करके जो हम 8.3 का सवालों का जो है सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला जो सवाल है 8.3 का पहला सवाल है वो है साइन 18 डिग्री इंटू कॉस जो है 72 डिग्री। चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। साइन को साइन ही रहने देते हैं, लेकिन हम यदि कॉस को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा को जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस को चलिए साइन में बदलते हैं। तो साइन में बदलने के पश्चात हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा के जगह पे है 72 डिग्री, तो हो जाएगा 72 डिग्री। अब जो है साइन थीटा साइन 18 डिग्री, अब जो है साइन 90 में जो 72 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो आएगा 18 डिग्री। तो देखिए ऊपर भी इक्वल नीचे भी इक्वल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये था पहला नंबर सवाल। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो tan को स्थिर रहने देते हैं, tan 26 डिग्री। cot को जो फिर बदलते हैं, चूंकि cot थीटा जो है इक्वल होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो चलते हैं फिर cot को बदलते हैं tan में, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो tan 26 डिग्री अपॉन tan, अब 90 डिग्री में यदि 64 को घटाए तो होगा जो है 26 डिग्री आएगा आंसर। 90 डिग्री में 64 को घटाएंगे तो देखिए फिर जो इक्वल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब चलते हैं फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन का है वो है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो cos को यदि हम साइन में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है जो है साइन थीटा के लिए जो है cos थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। और जो हम सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम ये फार्मूला लगाएंगे कब, ये फार्मूला हम कैसे पहचानेंगे कि हमको ये फार्मूला यूज करना है।
तो उनके लिए अगर दो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है तो उनका जो एंगल का जो है सम देखेंगे, सम ऑफ एंगल देखेंगे। सम ऑफ एंगल जो है यदि 90 डिग्री हो जाए, सम ऑफ एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए तो हम जो है इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यदि हमें जो है सम ऑफ एंगल जो है दिख रहा है 90 डिग्री है दो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का, तो हम जो है ट्रायगोनोमेट्रिक जो है ये जो फार्मूला है इनका हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए 48 डिग्री ऊपर पे जो दिया है 48 डिग्री प्लस जोड़ते हैं 42 डिग्री। अब इसका सम करते हैं तो 8 2 10 1 4 4 8 प्लस 1 9, देखिए 90 डिग्री हो रहा है। तो हम जो है इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हम जो है आसानी से हम ये देख सकते हैं कि हमको जो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। अब जो है साइन 90 डिग्री में यदि 48 को घटाया जाए तो 42 डिग्री आंसर आएगा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 0। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। तो अब देखिए 31 एंगल 31 प्लस 59 9 1 10 5 3 8 प्लस 1 9। तो देखिए जो इसका जो एंगल है 90 डिग्री आ रहा है। तो हम जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो है पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला है उनका यूज कर सकते हैं। तो हम चलिए उनका यूज करते हैं। तो कोसेक को हम सेक 90 डिग्री माइनस 31 लिख सकते हैं, 31 डिग्री लिख सकते हैं माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब जो है सेक 90 डिग्री में 31 घटाएंगे तो आंसर आएगा 59। तो हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 0। ये था पहला नंबर का 4 क्वेश्चन। तो अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि tan 2a, सॉरी 2 नंबर जो क्वेश्चन का है, सॉरी हम 3 नंबर क्वेश्चन चल गए थे, अब 2 नंबर पे देखते हैं पहले। तो पहला जो क्वेश्चन का है वो करा tan 48 डिग्री प्लस सॉरी इनटू है tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू, ये दिखाने के लिए करा है, मतलब प्रूफ करने के लिए करा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि 1 है। इनको जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये चारों tan का जो एंगल मान है, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो देख लेते हैं। तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। तो LHS हमारा दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री का, फिर है tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अगर हम गौर करें एंगल पर तो 48 42 90 डिग्री होता है, 23 और 67 90 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहले 90 को जो है एक तरफ कर लेते हैं। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री प्लस करते हैं तो सॉरी इंटू है तो इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यह आया सबसे पहला। अब जो है इनको हम सॉल्यूशन करते हैं। जब हमने देख लिया कि जब ये जो है 48 42 90 डिग्री हो रहा है, 23 67 डिग्री 90 हो रहा है,
अब जो है हमको करना है, तो सबसे पहले इनको जो है हमको 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूला है उनका यूज करेंगे। तो tan 48 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इंटू एक को tan को स्थिर रहने देते हैं। अब जो है फिर जो है tan को हम फिर cot में बदलते हैं, तो हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 67 डिग्री। और यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज किया वो लिख देखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। cot 90 डिग्री में 48 जाएगा तो 42 डिग्री होगा इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू जो है cot 90 डिग्री में जो 23 जाएगा तो 67 डिग्री होगा और इंटू tan 67 डिग्री। अब जो है अब एक और फार्मूला का यूज करेंगे कि tan का रेसिप्रोकल होता है cot डिग्री। तो tan यदि जो है हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल फार्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यदि cot थीटा का मान निकाले tan के टर्म में तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, क्योंकि ये इंटर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो tan थीटा cot थीटा को हम 1 बाय tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, फिर जो है हम cot को 1 बाय tan 67 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। अब जो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे इक्वल है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा 1 इंटू 1 तो 1, तो आंसर आ गया 1। तो हमने प्रूफ कर दिया RHS जो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। हमको ये दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम RHS लेते हैं। यदि प्रूफ करना है तो प्रूफ में हम सबसे पहले LHS लेते हैं LHS, और यदि हम LHS और इक्वल कर दे RHS तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये सही है। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS लेते हैं तो हो जाएगा cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। cos को जब फिर जो है देखते हैं 38 प्लस 52 8 टू 10 5 3 8 9। ये जो 38 को जब 52 से 90 डिग्री, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो हम 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन cos 38 को हम साइन 90 डिग्री माइनस 38 लिख सकते हैं इंटू cos जो है 52 डिग्री को स्थिर रहने देते हैं। फिर साइन 38 को जो है cos जो है 90 डिग्री माइनस 38 लिख सकते हैं इंटू साइन 52 डिग्री। अब जो है साइन को यदि जो है हम लोग 90 डिग्री माइनस 38 को अगर माइनस करें तो होगा 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस 38 cos हो जाएगा 52 डिग्री। अब जो देखिए कि साइन 52 डिग्री इधर है, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री और माइनस है cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए साइन 52 इंटू cos 52 साइन 52 इंटू cos 52 दोनों इक्वल है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारा 0।
तो ये जो है RHS के इक्वल है, ये जो RHS के इक्वल है। तो हमारा जो प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS। ये था 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह कर रहा है यदि tan 2a कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कौन है, तो पूछ रहा है हमसे a बराबर वाट, a बराबर वाट। हमें a का मान निकालना है और यहाँ जो 2a है वो कहा है न्यून कौन है, तो हमको जो है a का मान निकालना है। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं। तो सवाल दिया है, जो कंडीशन जो दिया है, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं। तो tan 2a इज इक्वल टू दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब जो है हम tan को जो है cot के पद में यदि बदलना चाहें तो हम जो है, एक तो हम tan को जो है 1 बाय cot a करके बदल सकते हैं, तो और या दूसरा हम कर सकते हैं, या दूसरा हम जो है tan थीटा को tan a को जो है हम cot 90 डिग्री माइनस a का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ में से हमें दोनों में से कोनो लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान जो हमको a का, चूंकि एंगल का मान निकालना है, इसलिए जो ज़्यादा जो बेटर होगा वो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस a का ही होगा। तो हम जो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस a का फार्मूला लगाएंगे तो tan 2a इज इक्वल टू जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी cot है, यहाँ भी एक है, तो cot हट जाएगा, cot लुप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a, इधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री। a को एक के साथ कर लेते हैं और एंगल को एंगल के साथ, तो इधर 2a है, तो इसको जो है हम उधर लेके चले जाएंगे तो 90 डिग्री और 18 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, और उधर हम इसको 2a को इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये होगा 108 और ये जो होगा 3a, तो 3 से काटते हैं इसको तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a बराबर जो निकला वो निकला 36 डिग्री। तो यही हमसे मान पूछा जा रहा था कि a बराबर वाट, तो a बराबर निकला 36 डिग्री। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन का हल। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है tan a, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan a इज इक्वल टू cot b। tan a और cot b इक्वल है, कंडीशन दिया है, और जो हमसे पूछा जा रहा है कि अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यदि tan a इज इक्वल टू tan b, तो हमको प्रूफ करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको जो है प्रूफ करना है कि tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b जो है 90 डिग्री है। तो ये प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। tan a को हम जो है tan a को जो है लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, और इधर cot b को स्थिर रहने देते हैं। तो अब जो है इधर भी cot ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, इधर भी cot ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। यदि सेम रेशियो हो इक्वल के दोनों साइड तो ये जो है लुप्त हो जाता है। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 90 डिग्री माइनस a, इधर बचेगा सिर्फ b। तो अब जो है हम a को उस पार लेके चले जाएंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस a। तो b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। तो हमें यही कहा जा रहा था a प्लस b जो है 90 डिग्री प्रूफ करना है।
तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन का हल। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वह कह रहा है यदि सेक 4a इज इक्वल टू हुआ कोसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a कहा जा रहा है कि न्यून कौन है, तो जो हमें प्रूफ करना है a का मान ज्ञात कीजिए। तब हमें कहा जा रहा है a का मान बताना है। तो अभी तुरंत जो है हमने tan 2a बराबर cot a माइनस 18 का हल किया था, तो उसी तरह इसका भी हल होगा। सेम क्वेश्चन है, बस जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज है। जो टाइपिकल जो है दोनों क्वेश्चन का, या बोल सकते हैं थ्योरी दोनों का एक ही है, या तरीका दोनों का बनाने का एक ही है। तो सेक को जो हम कोसेक में लिख सकते हैं, सेक कोसेक को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, सॉरी ए नहीं है 4a है, और इधर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमने जो इधर लिख देंगे साइड में, जो हमने फार्मूला यूज किया है सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चलिए हल करते हैं। दोनों पर एक ही ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो तो लुप्त हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a, और इधर बचेगा a माइनस 20 डिग्री। 90 को इस तरफ रहने देते हैं, a को एक तरफ कर लेते हैं और एंगल को एक तरफ, तो 90 प्लस हो जाएगा 20 डिग्री, और ये हो जाएगा a प्लस 4a। तो 110 जोड़ने पर, और a प्लस 4a हो जाएगा 5a, a प्लस 4a 5a। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो a इज इक्वल टू निकला 22 डिग्री, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हमको जो 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा था, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा था ABC त्रिभुज है जिसके जो ABC के अंतः कोण है, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि, हमें जो कह रहा है त्रिभुज एक है ABC, और इसका जो अंतः कोण है ये ABC, ये जो अंतः कोण है ABC है, तो दिखाने बोल रहा है कि साइन BC बाय 2, साइन BC बाय 2 इज इक्वल टू कॉस A बाय 2। चलिए इनको प्रूव करते हैं। तो जो इनको हमको प्रूव करना है, तो हमने पढ़ा है, या त्रिभुज चैप्टर में पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का अंतः कोण है ABC, तो A प्लस B प्लस C, यह है त्रिभुज का तीनों कोण का योग, और होता कितना है तो 180 डिग्री, 180 डिग्री। यह है त्रिभुज के जो एक कोणों का नियम है, जो कोणों का योग का नियम है, तो वो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण का 180 डिग्री, हमने ये नियम लिया। अब जो इनको जो हमको जो है दोनों तरफ जो है हमको जो है 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे, तो 2 से भाग देने पर जो आएगा ये a प्लस b। अब जो है हम a को a बाय 2 भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, b बाय 2 प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 180 को 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो अब जो है हम a बाय 2 को जो है साइड चेंज कर देते हैं, तो b बाय 2 प्लस c बाय 2 हो जाएगा b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब जो है दोनों तरफ का हमको साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लेने पर जो आएगा तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c बाय 2, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब देखिए कि यहाँ एक फार्मूला यूज होगा कि cos थीटा है,
चूंकि जो है cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के जगह a/2 और जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का पालन कर रहा है, तो इसको जो हम cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा, इसलिए जो है हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos a/2। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन 67 प्लस कॉस 77 कौन 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री और प्लस जो है कॉस 70 डिग्री को जो है हमको जो है 0 और 45 0 एंड 45 के बीच जो कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। मतलब कह रहा है कि इसको ये जो कोण है इसको चेंज करना है, और चेंज इस तरह से करना है कि ये जो है 0 और 45 डिग्री के बीच हो, 45 डिग्री के बीच के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात में होना चाहिए। तो चलिए इनको करते हैं। तो साइन को हम जो है cos 90 डिग्री माइनस 67 लिख सकते हैं, 67 डिग्री। cos को जो है हम साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये होगा cos 23 डिग्री, cos 23 डिग्री, ये होगा प्लस साइन 25 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो देखिए ये है 23, ये है 25, ये 0 एंड 45, ये बोल सकते 0 और 45 के बीच का है, 0 और 45 के बीच आता है। तो यही प्रश्न कह रहा था कि 0 और 45 के जो त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो ये व्यक्त हो गया 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन, और ये था 8.3 का जो है एक्सरसाइज।